आप बात कर रहे हैं प्रगति की, आप बात कर रहे हैं सरकार के कामकाज की। मैं भी पूर्वांचल में काफी घुमा हूं पीयूष जी, काफी लोगों से बात कर रहा हूं। ग्राउंड पर एक सेंस है, लोग, क्योंकि आपका वादा भी था 2 करोड़ नौकरियों का साल का, बेरोजगारी को लेकर लोग सवाल पूछते हैं और पूछते हैं, उसको लेकर बात करते हैं। तो आप मानते हैं कि इतने सब काम के बावजूद बेरोजगारी का मुद्दा एक आप लोगों के लिए चैलेंज बन गया गौरव है? जी, एक छोटा वर्ग है जो सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी नौकरियां तो दी ही, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी मात्रा में यहाँ पे भर्ती की, लेकिन एक बड़ा आज युवा युवतियों का जो वर्ग है उनकी सोच बदल गई है। आज वो संतुष्ट नहीं है छोटी मोटी नौकरी से ही सिर्फ, आज वो अपना कारोबार बनाना चाहते हैं खुद का, आज व्यापार की दुनिया में अपना हाथ कोशिश करना चाहते हैं। आज छोटे बड़े लघु उद्योग, मध्यम वर्ग उद्योग लगाने से वो अपने जीवन के शिल्पकार बनना चाहते हैं। मैं समझता हूँ आज सोच बदल गई। मैं भी कई बार इस क्षेत्र में आया, युवा युवतियों के साथ भी मैंने इंटरेक्ट किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ से नज़दीकी है, मेरे पिताजी भी यहाँ पे पढ़े, बनारस से ही उनको एक अच्छा जीवन मिला इंजीनियरिंग करने के बाद। मैं समझता हूँ मैं जब यहाँ पे आया और मैंने स्टार्टअप्स के अपने खासतौर पे पूरे पूर्वांचल के स्टार्टअप्स वहाँ इकट्ठे हुए थे, उनकी सोच देखी, उनके नए नए शोध देखे, अनुसंधान के प्रति उनकी रुचि देखी, मैं हैरान भी हुआ लेकिन बड़ा समाधान भी हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, जो दुनिया भर की इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, जो अलग अलग उद्योग क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स, उत्तर प्रदेश में लगभग 40 लाख करोड़ के नया निवेश आ रहा है, इन सब से जो रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है, जो व्यापार उद्योग को बल मिल रहा है, मेरा पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश के युवा युवती पूर्ण रूप से, उत्तर प्रदेश के किसान पूर्ण रूप से, उत्तर प्रदेश के कारोबार व्यापार करने वाले लोग पूर्ण रूप से, उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें, माताएं, बहुएं, बेटियां, नारी शक्ति पूर्ण रूप से, युवा युवती हो या बुजुर्ग हो, सभी के दिल में, सभी के मन में, सभी पे जुबान पे मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी ही इस प्रदेश को, देश का शिल्पकार है। आप कह रहे हैं सबके मन में, सबके मुंह पे मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी के मुंह पे सर आपने देखा होगा इस वक्त खटाखट 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 है। वो ये कह रहे हैं कि इस सरकार में बेरोजगारी चरम पर है और हम आएंगे तो 4 जून से प्रोसेस शुरू कर देंगे और 30 लाख नौकरियां खटाखट खटाखट खटाखट। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को खटाखट उत्तर प्रदेश की जनता ने अमेठी से हराया था, मेरी बहन स्मृति ईरानी जी ने हराया था, उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो फिर अमेठी के जनता के बीच जाके उनका आशीर्वाद मांग सके। वायनाड में तो हारने वाले वो तो लगभग स्पष्ट हो गया है, जिसके कारण वो ढूंढ रहे थे एक सीट। मैंने तो पहले भी सलाह दी थी कि माननीय राहुल गांधी जी ने कम से कम 4-5 सीटों पर नामांकन भरना चाहिए, शायद किधर तुक्का लग जाए। पर इतना मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बहनों पर कि वो गलती से भी इस परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी और नेतृत्व को कभी उत्तर प्रदेश की धरती में अब वापस आने। उन्होंने एक चीज और कही, सरकार में आएंगे तो एक फैसले से गरीबी हटा देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। आप तो बड़े समझदार पत्रकार हैं गौरव जी, आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के झूठे लभावने वाले डायलॉग तो उनकी दादी के समय से हम सुन रहे हैं। 1971 में उन्होंने कहा था गरीबी हटाएंगे, वर्षों वर्षों तक लोगों ने उन पर विश्वास किया, कांग्रेस पर, उनके मित्र पक्षों पर, लेकिन उन्होंने झूठे वादों के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा देश को कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ भाई बहन गरीबी की रेखा से बाहर निकले। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, जिसको विश्व की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में एक गिना जाता था, मनमोहन सिंह जी और यूपीए, कांग्रेस, उनके मित्रों के कारण आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11वीं से सुधरकर 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। भारत में हर प्रकार से एक ऐसी आधारभूत सुविधाएं तैयार हो रही हैं जो देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। भारत में नए नौकरी के साधन हो, नए रोजगार हो, भारत में नया कारोबार करने के अवसर हो, युवा युवतियों को अपने खुद के
पांव पे खड़े होने के लिए अवसर हो। मैं समझता हूं हर क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन किया गया। हमारी नारी शक्ति आज स्वावलंबी महसूस करती है। हमारी नारी शक्ति को आज एक इज्जत की जीवन देने का काम मोदी जी ने किया है। आप नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी की मैं बात करना चाहूंगा। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, किसानों की हालत बुरी है, किसान का कर्ज माफ नहीं कर रहे। मोदी जी अपने करीबियों का लोन माफ करते हैं, मोदी जी किसानों पे बात नहीं करते, अदानी अंबानी का लोन माफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय प्रियंका गांधी जी जमीनी हकीकत से बहुत अलग हो चुकी है। हम तो सुनते थे शायद वो भी मैदान पे उतरेंगी, लोगों के बीच जाएंगी, लोगों का आशीर्वाद लेंगी, पर बाद में पता चला कि उतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि यूपी के मूड, यूपी की जनता की सोच उनके ध्यान में आ गई है। मैं समझता हूँ कि हम बनारस का ही उदाहरण ले लें। 1-2 दिन पहले रोड शो यहाँ पे उन्होंने करना था, बड़े धूमधाम से आए, लेकिन रोड शो पूरा करने की भी हिम्मत नहीं हुई। आधे रास्ते उठ के बिना कोई कारण बताए चले गए। शायद ध्यान में आया कि जनता में कोई करंट नहीं है, जनता में कोई उत्साह नहीं है, जनता से कोई नारे नहीं आ रहे हैं, जनता से कोई आशीर्वाद के स्वर नहीं दिख रहे हैं। शायद ध्यान में आया कि रोड शो बिखर रहा है। मैं नहीं जानता, लेकिन अगर एक जिम्मेदारी होती है राजनेता की, अगर उन्होंने कहा था वो आएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो उन्होंने पूरा करना चाहिए था अपना वादा। अगर इतना भी वादा नहीं पूरा कर सकते तो अनाप शनाप वक्तव्य देने से कोई जनता का आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है। जनता ठोस निर्णय चाहती है, जनता एक निर्णायक नेतृत्व चाहती है। कांग्रेस पार्टी आज बिना नेतृत्व, कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई उनके पास विजन नहीं है। एक भटकती हुई दल के रूप में अलग अलग जगहों पे किधर किसी से मित्रता करती है, कभी किसी से दुश्मनी करती है। समाजवादी पार्टी के बारे में उनके वक्तव्य आज से 6 महीने पहले मध्य प्रदेश चुनाव में आप देख लीजिए, और समाजवादी के वक्तव्य कांग्रेस के बारे में। ममता बनर्जी जी आती हैं उनके गठबंधन में, इंडिया अलायंस में, फिर उनके साथ इंडिया अलायंस के साथ जुड़ती नहीं है पश्चिम बंगाल में। अब तो कहती है मैं हूँ ही नहीं इंडिया अलायंस का हिस्सा, बाहर से समर्थन देने की सोचूंगी। दिल्ली में किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं, मित्रता करते हैं, पंजाब में एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। आपने केरल में देखा पिनरई विजयन जी किस प्रकार की भाषा और क्या क्या खुलासा कर रहे थे राहुल गांधी जी के कार्यों का, और राहुल गांधी जी किस प्रकार से पिनरई विजयन और सीपीएम को किस भद्दे तरीके से उनके बारे में बोल रहे थे। मैं समझता हूँ ये इंडिया अलायंस एक भ्रम के रूप में ही रह गया है। एक ऐसा एक गठबंधन है जिसका ना आर है ना पार है, और जनता इस प्रकार के विफल नेतृत्व को कभी सराहना नहीं दी।